अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9वीं जमात की 5वीं नज़्म तिलक की मौत पर इस नज़्म का मुतालिया करने जा रहे हैं। दरअसल ये नज़्म एक मरसिया है, शख्सी मरसिया, और इसके शायर पंडित बिरिज नारायण चकबस्त हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली बात में यहाँ पर मरसिया के ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है कि मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर मरने वाले की खूबियाँ बयान करके रंज व गम का इजहार किया जाता है। उर्दू में उमूमन यानी आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही गई नज़्म को करबलाई मरसिया कहते हैं। करबलाई मरसिया के शहीदों के अलावा करबला के शहीदों के अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर कहे जाने वाले मरसिए को शख्सी मरसिया कहा जाता है। और शख्सी मरसिए की कोई ख़ास हैयत नहीं होती। जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने अपने भांजे आरिफ का मरसिया लिखा, उसी तरह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा, और शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दाग दहलवी इनका मरसिया लिखा। ज़ैल में यानी कि आप जो किताब दरसी किताब आपके सामने है, तो ये जो सबक यहाँ दिया गया है कि इसमें जंग आज़ादी के एक मशहूर रहनुमा बाल गंगाधर तिलक, उनका मरसिया दिया गया है जिसे चकबस्त ने तहरीर किया है, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। दरअसल बड़े ही हर दिल अजीज़ रहनुमा थे, इसलिए मराठी में इन्हें लोकमान्य यानी जो लोगों में मकबूल थे, लोकमान्य तिलक, इस तरह का खिताब, और उसी नाम से वो मशहूर हो गए। बच्चों, आइए जान पहचान का जो हिस्सा है वो देखते हैं। शायर बिरिज नारायण चकबस्त, इनके ताल्लुक़ से कुछ जानते हैं। पंडित बिरिज नारायण चकबस्त का तखल्लुस चकबस्त था। वो सन 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। उनका पेशा वकालत था। अजीज़ तलबा, एक मशहूर शेर आपने सुना होगा कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अभी हमने जाना कि शायर का जो पेशा है वो वकालत था। इब्तिदा में वकालत का जो पेशा था उसमें उन्हें कोई मुवक्किल नहीं मिलते थे, तो उस ज़माने में अपनी शौक़िया तबीयत के सबब पंडित बिरिज नारायण चकबस्त ने अपने दोस्तों के दरमियान एक शेर कहा था, जो बाद में किस तरह वो उस वक्त तो वकला की उनके हालात जो है उनको बयान करता है कि उन्होंने कहा कि हम लाए मुवक्किल को, इसे तदबीर कहते हैं, वो फंस के भाग गया, उसे तकदीर कहते हैं। अजीज़ तलबा, पंडित बिरिज नारायण चकबस्त जो है, उनकी इब्तदाई तालीम के लिए एक मौलवी साहब को मुकर्रर किया गया, और घर पर ही उर्दू फ़ारसी की उनकी तालीम हुई, और बाद में आज उन्हें दुनिया मशहूर शायर की हैसियत से जानती है, और उनकी शायरी में कौम वतन की मोहब्बत के जज्बात का पता चलता है, का इजहार मिलता है, और वो नज़्म के ख़ास तौर पर नज़्म के शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तसव्वुरात का रंग मिलता है। दरअसल चकबस्त का जो ज़माना था, उस ज़माने में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ करता था, और एक बदलते हुए हिंदुस्तान को चकबस्त ने देखा है, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे थे और
तहरीक आज़ादी ज़ोर पकड़ती जा रही थी। आगे जान पहचान में अगर आप देखें तो चकबस्त की जो किताबें हैं, आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूल माला और रामायण का एक सीन, ये उनकी मशहूर नज़में हैं और कुलियात चकबस्त के नाम से उनकी नज़मों का मजमुआ शाये हो चुका है। 1926 में 44 साल की उम्र में एक केस की सुनवाई के बाद जब वो लौट रहे थे, उस वक्त तो उन्हें फालिज का दौरा पड़ा और 44 साल की उम्र में 1926 ईस्वी को उर्दू के ये अजीम शायर हमसे जुदा हो गए। अजीज़ तलबा, आइए पहला बंद जो है उसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुबार, मुआर का सर्द है सोया है वतन का सरदार, तुनतुना शेर का बाकी नहीं सूनी है कछार, बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। आइए पहले बंद की तशरीह देखते हैं हम लोग। 1 अगस्त 1920 इतवार का दिन था, बरसात का मौसम था और रात का वक्त। कुछ दिनों से निमोनिया से अलील इलालस के सबब यानी बीमार थे कुछ दिनों से लोकमान्य तिलक। 64 साल उम्र हो चुकी थी और इस अजीम रहनुमा लोकमान्य तिलक ने बॉम्बे, जिसका मौजूदा नाम मुंबई है, वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ली और सुबह होते होते चहारसू यानी कि चारों सिमत मौत की खबर सारे हिंदुस्तान में फैल गई। शायर ने इसी बात को बयान करते हुए कहा कि रात के पर्दे में मौत ने छुप कर वार किया और वतन की सुबह की रोशनी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मातम से गर्द आलूद हो। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग जैसे थम गई। मुल्क का सरदार ऐसा लगता था कि सोया हुआ है, जैसे शेर के चले जाने से शेर का गार खामोश है और शेर का जो रौब है वो भी बाकी न रहा हो। मुल्क के अवाम के चेहरों पर बेबसी थी और मुल्क की आज़ादी का जो सफ़ा शायद तकदीर से तलाश किया जा रहा था, वो तलाश ख़त्म होती नज़र आ रही थी और महसूस होता था कि गोया कौम के हाथों से तलवार गिर गई हो। अजीज़ तलबा, अगला जो बंद है वो देखते हैं। उड़ गया दौलते नामू से वतन का वारिस, कौम मरहूम के एजाज़ कोहन का वारिस, जानिसार अज़ली शेर दकन का वारिस, पेशवाओं के गरजते हुए रन का वारिस, थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, आखिरी दौर का बाकी था खुमार आँखों में। अजीज़ तलबा, दूसरे बंद की तशरीह देखते हैं कि तिलक मुल्क व कौम और अहद माजी की शान और शौकत के वारिस ही ना थे, बल्कि वो हर उस शख्स के वारिस और अमीन थे जिसने अंग्रेज़ों से जंग की और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तिलक हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शुजाअत और दूर अंदेशी से बहुत मुतासिर थे। इसीलिए शायर चकबस्त ने तिलक को जानिसार अज़ली शेर दकन का वारिस कहा है। अंग्रेज़ों के जुल्म सितम मराठा पेशवा अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से मराठा पेशवा भी नाराज़ थे। इसीलिए शायर ने लोकमान्य तिलक को पेशवाओं का वारिस भी कहा है। मराठा हुकूमत का पाया तख्त पूना हुआ करता था और उस मराठा हुकूमत की शान और शौकत का अक्स अभी भी तिलक की आंखों से झलक रहा था।
अब तीसरा बंद जो दिया गया है उसे देखते हैं कि मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की खबर, मुर्दनी छा गई इंसान तो क्या पत्थर पर, पत्तियां झुक गई मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थमकर, सर्दो शादाब हवा रुक गई कोहसारों की, रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की। अब इस बंद की तशरीह देखते हैं कि महाराष्ट्र के इस अजीम रहनुमा की मौत से सारे मुल्क के साथ खुसूसन महाराष्ट्र में गम की लहर दौड़ गई। हर तरफ बेबसी और मायूसी थी। शायर ने इसी कैफियत को शायराना ख्याल में कुछ इस तरह बयान किया कि इंसान तो इंसान, पत्थर भी खामोश हैं, दरख्तों की पत्तियां जैसे तिलक की मौत के गम में सर झुकाकर खिराज अकीदत पेश कर रही हैं, और सहरा के दरख्त तो रंजो गम से मुरझा गए। रवानी और जोश से बहते हुए दरिया भी कुछ वक्त के लिए थम गए। पहाड़ी सिलसिलों की तरोताज़ा हवा भी रुक गई, और जिस घड़ी तिलक की मौत हुई, रात में चंद लम्हों के लिए तारों की रोशनी मध्यम हो गई। अब बच्चों, चौथा जो बंद है उसे हम लोग देखते हैं कि था निगहबान वतन दबदबे आम तेरा, ना डिगी पाँव ये था कौम को पैगाम तेरा, दिल रकीबों के लरसते थे ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदे रस में जफा चैन से अब सोएंगे। आइए इसकी तशरीह देखते हैं कि तिलक को आज़ादी प्यारी थी और वो कहते थे कि आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है। वो मुल्क के निगहबान मुहाफिज थे, बेखौफ वो निडर थे, और अपने हम वतन हिंदुस्तानियों को भी हमेशा बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़ने का दर्स देते थे। लोकमान्य तिलक ने त्योहारों के मौके पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके कौमी यकजहती का पैगाम दिया। अंग्रेज उनकी ऐसी ही दूर अंदेशी से खौफजदा रहते थे कि कहीं हिंदुस्तानी अगर एक हो जाएं तो अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा न कर दें। मजलूम हिंदुस्तानी लोकमान्य तिलक को याद करके रोएंगे, और जिन अंग्रेज़ों की नींदें लोकमान्य तिलक के कारनामों से उड़ चुकी थीं, अब वो आराम से सोएंगे। लोकमान्य तिलक ने केसरी अखबार के ज़रिए, मराठी का एक अखबार वो शाये करते थे, उसमें मज़ामीन के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेदार किया। अब जो अगला बंद है उसकी बुलंदख्वानी करते हैं। औज हिम्मत पे रहा तेरी वफा का खुर्शीद, मौत के खौफ पे गालिब रही खिदमत की उम्मीद, बन गया कैद का फरमान भी राहत की नवीद, हुए तारीक ये ज़िंदा में तेरे बाल सफ़ेद, फिर रहा है मेरी नज़रों में सरापा तेरा, आह वो कैद सितम और बुढ़ापा तेरा। बच्चों, इसकी तशरीह देखते हैं कि स्वदेशी अशिया हैं, यानी कि हमारे मुल्क की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और गैर मुल्की अशिया का बाइकाट कीजिए, मुखालिफत कीजिए, और स्वराज मुहिम यानी कि खुद की हुकूमत, आज़ादी, ये तिलक की ज़िंदगी के मकासद थे, जिसके नतीजे में तिलक को अंग्रेज़ों ने मुल्क बर्मा की मंडाली जेल जो थी, जो कैद खाना था, वहाँ कैद कर दिया, और वो सन 1908 ईस्वी से सन 1914 ईस्वी तक 6 साल तक जेल में अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम का शिकार हुए। एक जानिब ज़ईफ़ी बुढ़ापा था तो दूसरी जानिब वतन से वफादारी का सूरज हिम्मत की बुलंदियों पर पूरी आब व ताब के साथ नमूदार था। वतन की खिदमत के जज्बे पर मौत का खौफ भी बेअसर था। तिलक के लिए कैद का फरमान गोया एक खुशखबरी की तरह था, और बुढ़ापे में जेल में
शब व रोज़ गुजरते रहे और बाल सफ़ेद होते रहे। शायर क्योंकि तिलक के ज़माने ही के हैं और एक अच्छे वकील और सियासी समझबूझ शऊर रखते थे, तो वो कहते हैं कि तिलक की ज़ईफ़ी और कैद खाने का मंज़र मेरी आँखों के सामने आ जाता है। अब अजीज़ तलबा, जो आखिरी बंद दिया गया है उसकी बुलंद ख्वानी करते हैं कि मुआजिज़े अश्क मोहब्बत का दिखाया तूने, एक कतरे से ये तूफ़ान उठाया तूने, मुल्क को हस्ती बेदार बनाया तूने, जज्बे कौम के जादू को जगाया तूने। एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, बिजलियां कूद गई कौम के वीरानों में। इस छठे और आखिरी बंद की तशरीह देखते हैं। शायर कहते हैं कि तिलक को जो अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत थी और वतन की गुलामी के दर्द से उनके जो आंसू बहे, उस आंसू के कतरे ने एक कौमी यकजहती और अजीम इत्तेहाद और बेदारी का तूफान खड़ा कर दिया। तिलक ने अपने अखबार केसरी के मज़ामीन और मुख्तलिफ इलाकों, ज़ात पात, ज़बानों, मज़ाहिब में तकसीम हिंदुस्तानियों को एक करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी और हुब्बुल वतनी का जज्बा हिंदुस्तानियों में बेदार किया। अब हम इसके बाद जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं उनको यके बाद दीगरे देखते हैं। तलबा, उम्मीद है आपने भी अपनी दरसी किताब में जो इस नज़्म का मश्क़ का जो हिस्सा है उसको सामने रख लिया होगा। आइए, सबसे पहले यहाँ पर एक खाका दिया गया है और हिदायत है कि सिन्फ़ मरसिये के हवाले से खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ अगर आप देखें, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल और चकबस्त, इनके ज़रिए लिखे गए जो मरसिये हैं, उन्होंने किन शख्सियात के मरसिये लिखे वो यहाँ जवाब में लिखना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गालिब ने अपने भांजे आरिफ का लिखा, तो यहाँ पर पहला जो है वहाँ पर आरिफ आएगा जवाब। दूसरे जो हाली है उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा, तो दूसरे खाके में गालिब आएगा और तीसरे में शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी उनका मरसिया लिखा था, तो वहाँ पर दाग आएगा। और चकबस्त ने जो अभी हमने नज़्म पढ़ी तिलक, लोकमान्य तिलक, तो वो वहाँ पर जवाब आएगा। अब इसके आगे बच्चों एक सवाल दिया गया है कि मरसिये की तारीफ़ लिखिए। तो अभी हमने पहली बात में देखा कि किसी के इंतकाल पर मरने वाले के रंजो गम में और उसकी खूबियाँ बयान करने जब कलाम में पेश की जाती हैं तो ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं। आगे एक जो सवाल दिया गया है कि बयानात दिए गए हैं और उसके लिए आपको इस नज़्म से जो मौजू उस मफ़हूम वाला जो शेर है वो जवाब में लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है बयान कि तिलक की मौत की वजह से हर तरफ सुकूत तारी था और आज़ादी का जोश व जज्बा जो था वो सर्द हो चुका है। तो इसके लिए मुआरका सर्द है, सोया है वतन का सरदार, तुनतुना शेर का बाकी नहीं, सोनी है कचार, ये जवाब आएगा। और दूसरा बयान जो यहाँ पर है कि वतन की हिफाजत के लिए तुम्हारा दबदबा मशहूर था और आज़ादी के लिए कदम ना लड़खड़ाएं, ये पैगाम था। तो इसका जो शेर है बच्चों कि था निगहबान वतन दबदबे आम तेरा, न डिगी पाँव कौम को ये पैगाम था तेरा। अब तीसरा जो बयान है बच्चों कि अब तुम्हें याद करके अहले वतन रोएंगे और दुश्मन सुकून की नींद सोएंगे। तो इस मफहूम का, इस मतलब का जो शेर है वो जवाब में जो आएगा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदे रस्म जफा चैन से अब सोएंगे। आगे बच्चों अल्फाज और उनके मानी की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, इस तरह से दिया गया है। तो स्क्रीन पर आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फाज हैं और उसके आगे तीसरा जो कॉलम है उसमें जवाब दिया गया है। जैसे कि यहाँ तुनतुना यानी दबदबा, नामूस का जवाब रहेगा इज़्ज़त और कोहसार
यानी कि पहाड़। दरअसल कोहसार पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं। निगहबान यानी मुहाफिज। अब अगला यहाँ पर जो है तो कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उन अल्फाज की ज़िदें आपको मरसिए से तलाश करके लिखना है। जैसे कि ज़ीस्तो, स्क्रीन पर आप देखिए, ज़ीस्तो का मौत आएगा, ज़ीस्तो यानी ज़िंदगी। और उसके बाद तीरगी यानी कि यहाँ पर जो जुल्मत अंधेरा जो है उसका रोशनी आएगा। और मुर्दनी यानी उदास हो जाना, तो मुरझा जाना इस तरह से, तो उसका शादाबी आएगा। और अबदी का अजली आएगा। रफ़ीक यानी दोस्त होता है, तो उसकी ज़िद रकीब जो हम लोग मरसिए से यहाँ पर जवाब लिख रहे हैं। और जालिम का निगहबान यानी मुहाफिज। और बच्चों इसके बाद दो अल्फाज दिए गए हैं, खबर और शजर। उसके हम सौत अल्फाज आपको जवाब में लिखना है। तो हम सौत यानी हम आवाज़, यानी कि हम काफिया। जैसे कि पर, खबर और शजर, पर और कर। उसी तरह अगर हम बाहर से देखें इजाफी, तो लहर, मगर, जहर और कहर। इसके बाद बच्चों एक शेर दिया गया है और उसकी तशरीह आपसे पूछी गई है कि आखिर का जो शेर है, आखिरी बन में, कि एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, बिजलियां कूद गई कौम के वीरानों में। अब इसकी तशरीह, इसका मफहूम हमें लिखना है। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से रहेगी कि तिलक ने सोई हुई गाफिल कौम को बेदार किया और उन्हें गुलामी से आज़ादी की तरफ मायल किया और अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने का जोश और जज्बा जगाया और इत्तेहाद का पैगाम दिया। इसके बाद बच्चों एक शेर दिया गया है और उसकी सनत आपको पहचानना है कि पत्तियां झुक गईं, मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थमकर। यहाँ पर इस शेर में सनत मुबालगा, ये सनत इस्तेमाल की गई है क्योंकि शायर ने तिलक से मोहब्बत अकीदत में पत्तियों के झुक जाने और सहरा के दरख्तों के मुरझाने और दरियाओं के थम जाने का जो जिक्र किया है, हकीकत में ये मुमकिन नहीं। इसलिए ये शेर सनत मुबालगा की मिसाल है। और बच्चों इसके बाद आपको एक लफ्ज़ दिया गया है मज़लूम, उससे आपको फ़ाइल और फ़ेल बनाना है। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखें कि यहाँ पर मज़लूम फ़ेल रहेगा जुल्म, फ़ाइल ज़ालिम और मफ़ऊल मज़लूम। इस तरह हमने मश्क़ी सवालात देखे। और बच्चों अगर आप दरसी किताब में मश्क़ वाला हिस्सा देखें, मश्क़ वाला जो हिस्सा है वो अगर देखें आप, तो वहाँ पर आगे आपको सवाल दिया गया है कि आपको लोकमान्य तिलक की मज़ीद मालूमात इंटरनेट से निकाल कर आपको लिखना है, दर्ज करना है, ये आपका घर काम रहेगा। और इसके अलावा आप अगर देखें तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन पर एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, उसका मुताला भी आप ज़रूर कीजिए और उससे जो खाका दिया गया है उस खाके को भी मुकम्मल कीजिए। तो इस तरह आज हमने 9वीं जमात की जो 5वीं नज़्म है तिलक की मौत पर ब्रिज नारायण चकबस्त की लिखी हुई इस नज़्म का मुताला किया। इंशाअल्लाह अगली किसी नज़्म या सबक के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।